वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने हैं और वक्त पराया है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। प्रिय मित्रों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, क्योंकि माता लक्ष्मी कुंडली मार के बैठ चुकी हैं। आपकी कुंडली में कुंडली मार के बैठ चुकी हैं माता लक्ष्मी, और यह दिवाली आपके लिए शानदार होगी। प्रिय मित्रों, आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे संयोग का निर्माण हो रहा है जो कि दुर्लभ संयोग होगा। जी हाँ, और आपकी राशि में कौन कौन से लाभ के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से लाभ के शुभ अवसर आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ में कौन कौन सी चुनौतियां आपके मार्ग में आ सकती हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण आपके लिए उपाय भी बताने का प्रयास करेंगे वीडियो के अंत में आपको। प्रिय मित्रों, यह वीडियो ग्रह नक्षत्र के आधार पर पंचांग का पूर्ण विश्लेषण करके बनाया गया, अतः आप वीडियो को बिना स्किप किए और बिना काटे पूरा ही देखने का प्रयास करें। और वीडियो में जितनी भी जानकारी दी जाती है आप सभी को ध्यानपूर्वक सुन करके समझने का प्रयास करिएगा। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा, आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को प्रारंभ और जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी का इस प्रकार से योग आपकी कुंडली में बना है। करोड़पति योग बना है। प्रिय मित्रों, धन वर्षा होगी, अपार धन वर्षा। आपको बता देना चाहते हैं कि ग्रह नक्षत्र बदल करके इस कदर हो गए हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, अपने कानों पर, अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि अचानक से इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में कैसे हो गया। और पड़ोसी भी देखते रह जाएंगे कि अचानक क्या इतने बड़े बदलाव हो जाते हैं। परंतु प्रिय मित्रों, उसके लिए आप सावधानी पूर्वक ही अपनी एक ऐसी योजना बनाएंगे, एक प्लानिंग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाते हैं तो कर्म फल मिलना तय हो जाता है, परंतु उसके लिए भी थोड़ी सी सावधानियां रखनी आवश्यक होती हैं। वह कौन कौन सी सावधानियां हैं यह भी हम आपको बता देंगे। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ और जान लेते हैं कौन कौन से लाभ के शुभ अवसर आपको मिलने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, हो क्या रहा है कि आपकी राशि के जातक एवं जातिकाएं लगभग 4-5 सालों से जो परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही थी, आपके जीवन में चल रही थी, वह सब समाप्त होने जा रही हैं। क्योंकि ग्रहों का खेल कुछ इस प्रकार हो चुका है, ग्रहों में परिवर्तन इस प्रकार हुआ है जो बिल्कुल सटीक बैठेगा आपके लिए। आपके अनुकूल बन चुके हैं ग्रह। जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि राहु का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला है, जो कि मेष राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और राहु मात्र अकेले ही राशि परिवर्तित नहीं करते, जिस समय राहु का राशि बदलाव होता है, राशि परिवर्तित होती है, उसी समय केतु महाराज भी अपनी राशि बदलते हैं। यानी राहु और केतु का एक साथ राशि बदलाव आपके जीवन में बड़े ही आश्चर्यजनक बदलाव करने वाला है। अद्भुत, एक तरह से यूं कह सकते हैं आप कि चमत्कार ही होगा। क्योंकि राहु और केतु महाराज दोनों ही जिस व्यक्ति की कुंडली में बैठ जाते हैं उसके जीवन को पूरी तरह से या तो आबाद ही कर देते हैं और या बर्बाद करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते। अब हो गया क्या, एक नहीं कई परिवर्तन आपकी कुंडली में होंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो शनि देव महाराज जो एक कुंभ राशि में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, मार्गी होने जा रहे हैं। और जैसे ही शनि ग्रह मार्गी होंगे, कर्म फल दाता हैं, मार्गी होंगे, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि कर्म फल दाता हैं, साथ में आपको बता दें आय के अधिष्ठ दाता हैं।
कलयुग में न्यायाधीश हैं, आपके जीवन में कौन कौन से चमत्कार होने जा रहे हैं, आइए जान लेते हैं प्रिय मित्रों। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। जो आपकी लव लाइफ में मन मुटाव चल रहा था, छोटी छोटी बातों पर रूठना मनाना चल रहा था, आप उसमें देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। जो शक की स्थिति पैदा हो जाएगी वह समाप्त हो जाएगी, और छोटी छोटी कमियां एक दूसरे में तलाश करना और उन कमियों को लेकर के, उन छोटी छोटी भूल को लेकर के बड़ी बात, बड़ी जो बढ़ाकर के बड़ी अरली थी वह समाप्त हो जाएगी। साथ में घर परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखेगा और आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। जी हाँ, और अच्छी नहीं, बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको बता देना चाहते हैं कि साथ में लव लाइफ के साथ साथ यदि आपने अभी तक अपने लव पार्टनर को प्रपोज नहीं किया था और आप प्रपोज करना चाह रहे थे, लेकिन घबराहट आपके अंदर हो रही थी कि कहीं आपका लव पार्टनर आपको मना ना कर दे, तो आप देखेंगे कि यदि आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा और आपका प्रपोजल वह स्वीकार भी करेगा। आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। और यदि आप लव पार्टनर की तलाश कर रहे थे, तो आपकी लव पार्टनर की तलाश भी पूरी हो जाएगी और एक अच्छा लव पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपका सहयोग करेगा, आपका साथ देगा। प्रिय मित्रों, साथ साथ चर्चा करते हैं आपकी विदेश यात्रा को लेकर के। विदेश यात्रा के योग काफी दिनों से नहीं बन पा रहे थे, उसमें बार बार कोई ना कोई समस्या आपके रास्ते में आ जाती थी, जिससे आप के पासपोर्ट में परेशानी आई। साथ में वीज़ा को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। और विदेश में जाकर के यदि आप शिक्षा को अपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए शुभ अवसर आपको मिलेगा, अच्छे योग बनेंगे। यदि आप विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, अच्छी जॉब ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन उसमें भी आपको बार बार हताशा हाथ लगी, निराशा हाथ लगी, आप देखेंगे नौकरी के योग बनेंगे, विदेश से आप पैसा कमा पाएंगे, उसके लिए शुभ अवसर आपको मिलेगा। यदि आप विदेश में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं या कोई भी कारोबार नया प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा समय निकलेगा और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के अथवा अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके आप नया कार्य विदेश में जाकर के प्रारंभ करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में बहुत सारे तनाव आपको झेलने पड़ा, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। घर में क्लेश की स्थिति पैदा हो गई, घर में कलह की स्थिति पैदा हो गई और घर की सुख शांति सब जहां समाप्त हो रही थी, आप देखेंगे उसमें सुधार आता हुआ आपको दिखेगा। आपकी मैरिड लाइफ बेहतरीन चलने वाली है। यूं कह सकते हैं आप कि घर परिवार में एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल पैदा होगा और घर में सुख शांति आएगी। साथ में आपका मन जो अशांत हो रहा था, मन में शांति आएगी। अपने जीवन साथी पर आप पहले की तरह भरोसा कर पाएंगे और आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट करेगा अथवा आपको जीवन संगनी का सहयोग मिलेगा। आपका जीवन साथी और जीवन संगनी आपसे पहले से कहीं ज़्यादा आपसे प्रेम भी करने वाले हैं और एक दूसरे को आप समय भी देने वाले हैं, जिसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। एक दूसरे को समय अवश्य ही देने का आप प्रयास कर सकते हैं, यादगार लम्हे आपके तैयार होंगे। साथ में आपका जीवन साथी की तरफ से बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी, आपके सपने पूरा करने का भी समय आ चुका है। प्रिय मित्रों, आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों का जहां आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था, तो घर परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो मित्र आपको धोखा दे रहे थे, आपको चूना लगा रहे थे, आपसे रुपए पैसे किसी न किसी बहाने से लूट रहे थे आपको, यह कह सकते हैं आप। क्योंकि प्रिय मित्रों, अच्छे मित्र बड़ी किस्मत से मिलते हैं और आपके जो अच्छे मित्र होने का ढोंग कर रहे थे, उन मित्रों से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
जो मित्र आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे थे उनसे छुटकारा मिल जाएगा। जिस रास्ते पर आप जाना नहीं चाहते थे वहां पर भी आप भटक करके पहुंच गए, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। साथ में मित्र, आपके रिश्तेदारों में से कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको, जिससे आप घंटों तक बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है वह कोई आपका पुराना मित्र हो, आपके स्कूल टाइम का मित्र हो सकता है, कॉलेज टाइम का मित्र हो सकता है, या आपका कोई पुराना रिश्तेदार हो सकता है जो आप, जिससे आप अपने जीवन की सभी बातें, धन से क्षेत्र से रिलेटेड, आय से रिलेटेड आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं और वह भी आपके साथ शेयर करेगा, अपना एक्सपीरियंस वो आप लोगों को बताएगा, तो उससे आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ में जो आपके ऊपर केस मुकदमा चल रहा था, पुलिस केस मुकदमा चल रहा था, कोर्ट कचहरी का जो केस चल रहा था, उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखेगा। साथ में आपका केस मजबूत होता हुआ दिख सकता है। प्रिय मित्रों, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने वकील को भी थोड़ा सा टाइट करने आप प्रयास करें, क्योंकि इस समय आपके अनुकूल है, फैसला होने की संभावनाएं पूरी बन चुकी हैं। प्रिय मित्रों, आपके यदि रुपए पैसे धन को लेकर के लेन देन की बात करें तो लेन देन के लिए तो समय अच्छा नहीं रहेगा। आप किसी से उधार पैसे ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि आपने किसी से ऋण उधार लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, वह किसी मित्र का हो या किसी सरकार से लिया हुआ है, तो उसे चुकता करने का आपको मौका मिलेगा और आप उस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप अपना ऋण चुकता करने का प्रयास करें और अपने निजी खर्चे के लिए ऋण बिल्कुल भी किसी से उधार ना लें। कोशिश कीजिएगा कि अपनी आय में से ही, अपनी इनकम में से ही अपने निजी खर्चों को आप पूरा कर सकें। साथ में आप ये चर्चा करें व्यापार की, बिजनेस की। आपका व्यापार बिजनेस बेहतरीन चलने वाला है प्रिय मित्रों, टॉप का चलने वाला है, जिसे नंबर 1 कहते हैं, क्योंकि आपका व्यापार बिजनेस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कम से कम 4-5 गुना आपका व्यापार बिजनेस बढ़ जाएगा। यदि आप लोहे का कारोबार करते हैं, स्टील का कारोबार करते हैं, अथवा सोने से संबंधित कारोबार करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कारोबार करते हैं, उसमें आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको जन सम्मेलन करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, पब्लिक का सहयोग मिलेगा, पब्लिक का प्रेम मिलेगा। इसी प्रकार आप नेक कार्य करते रहें, अच्छे कार्य करते रहें, जिसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती हुई दिखेगी। साथ में यदि चर्चा करें आपकी संतान को लेकर के, जो आप तनाव में चल रहे थे, संतान की तरफ से तनाव आपका समाप्त हो जाएगा, शांति महसूस करेंगे और आपकी संतान से जो मतभेद चल रहा था वह समाप्त होता हुआ दिखेगा। उस पर आप थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करने का सोच रहे होंगे। जी हाँ, थोड़ा सा बदलाव करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है प्रिय मित्रों, ज़्यादा बोलना में व्यक्ति सीखता कम है और कम बोलना और ज़्यादा सुनना, यह सबसे अधिक कारगर आपके लिए सिद्ध होगा और इस पर आप अधिक से अधिक कार्य करने वाले होंगे। आप देखेंगे आपकी संतान की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलने की संभावनाएं बनेंगी। अच्छा समय आपको संतान की तरफ से मिलने वाला, क्योंकि आपने जो संतान के लिए संघर्ष किया है वह बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा भी हुआ है कि आपने बहुत समय दिया मेहनत करने में, संघर्ष करने में, काफ़ी समय बीत गया और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी आधी उम्र संघर्ष में ही बीत गई। तो अब हमने जो उम्मीद लगाई है अपनी संतान के साथ कि हमारी संतान को सफलता मिलेगी और हमारे सपने पूरे होने का पूरा चांस मिलने जा रहा है प्रिय मित्रों आपको। जी हाँ, और आप इसी तरह से संघर्ष करते रहें, अपनी संतान पर ध्यान रखें और उन्हें अच्छे अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें, उन्हें समय देने का प्रयास करें। खाली ऐसा पैसा, रुपया, धन दौलत सब कुछ नहीं होता। अपनी संतान पर अवश्य ही ध्यान रखिएगा। आपकी संतान की जो गलत लोगों से उठा बैठ है,
जिसे आप संगति बोलते हैं, अच्छे लोगों के साथ संगति बढ़ेगी और बुरे मित्रों से उनका भी छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, जहाँ आपकी संतान आपने देखा कि किसी गलत रास्ते पर चली गई, ड्रिंक करना शुरू कर दिया या किसी ऐसे लोगों के साथ में बैठना शुरू कर दिया जिनसे साथ में वह बैठना भी नहीं चाहते थे और आप भी नहीं चाहते, तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा। बुरी आदतों से, बुरी संगत से छुटकारा मिलने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। और वह प्रिय मित्रों, कहते हैं ना, समझाने से कोई व्यक्ति नहीं समझता, लेकिन हर चीज का समय निश्चित होता है और वह समय आ चुका है जब उनके मन में कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का आ रहा होगा। प्रिय मित्रों, आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें लाभ की संभावनाएं बनेंगी। IT क्षेत्र से रिलेटेड लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि उन्हें लाभ का शुभ अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा पूरा अपने जीवन में आगे बढ़ने का। इलेक्ट्रीशियन हैं आप, इलेक्ट्रिकल हैं से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिकल से जुड़े हुए हैं, तो लाभ की संभावनाएं बनेंगी। साथ में जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अथवा जुडिशियल से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। प्रिय मित्रों, यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार निराशा का सामना आपको करना पड़ा, मेहनत करने के उपरांत भी आपको फल नहीं मिल पा रहा, बहुत प्रयास किया आपने, संघर्ष किया, आपके माता पिता ने आपके पीछे रुपए पैसे को लेकर के आप पीछे नहीं रहे, कभी भी आपको समय भी दिया पढ़ने का, हर तरह से आपका साथ दिया, आपके गुरुओं ने आपका साथ दिया, आपके सहयोगी पीछे नहीं रहे हैं, परंतु आपने यह देखा कि आपके जीवन में कोई ना कोई समस्याएं आती रही, बार बार किसी न किसी समस्या के कारण या तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई, और अन्यथा यदि आपकी पढ़ाई भी अच्छी हुई तो आपका एग्ज़ाम ही पोस्टपोन हो गया, एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। अभी एग्ज़ाम अच्छा हुआ तो आपका पेपर ही आउट कर दिया गया। यानी कुछ ना कुछ समस्याएं जो आपके जीवन में आई हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के, तो उसमें आपको निराशा का सामना जो बार बार करना पड़ रहा था, अब समय आपके अनुकूल होगा और आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। यदि आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है, परिणाम आपके पक्ष में आएगा, सकारात्मक आएगा। और यदि आप कोई एग्जाम देने की सोच रहे हैं, फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय यहाँ पर आपको प्राप्त होने जा रहा है। प्रिय मित्रों, बताना चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जो तनाव चल रहा था उसमें आपको संभावनाएं बनेंगी स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए। खाने पीने आप विशेष ध्यान दीजिएगा और आप अपने जीवन से संबंधित छोटी छोटी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सोच रहे होंगे, रुपए पैसे खर्च करने की सोच रहे होंगे, खर्च आपका बढ़ेगा क्योंकि राहु महाराज आपका खर्च बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही मेष राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, तो मीन राशि में जब राहु रहते हैं तो आपकी राशि के लिए निश्चित तौर पर खर्च तो बढ़ाएंगे ही। इसलिए आपको कोशिश करना है, आपको अपना हाथ सिकोड़ कर चलना है और आपके जो जरूरत हैं उन जरूरतों को ही पूरा करने का प्रयास करें। ज़्यादा खर्चा नहीं करना है आपको, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है, बजट खराब हो सकता है। अपना बजट देख करके ही आपको चलना है। रुपए पैसे से लेकर के किसी भी अनजान व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप एक घर, मकान या दुकान खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय आपको मिलेगा और भली भांति जांच पड़ताल करने के बाद, अच्छी तरह से देखभाल करने के बाद ही सतर्क रहें, सावधानी पूर्वक ही खरीदने का प्रयास करिएगा। यदि नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी शुभ समय आपको मिलेगा, उसमें भी लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय आपको मिलेगा। अपना घर बनाने का जो आपका सपना था वह पूर्ण होने वाला है। यदि कोई नई दुकान बनाना चाहते हैं उसके लिए भी शुभ अवसर आपको मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप कोई भी नया कारोबार स्थापित करेंगे तो उसमें आपका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के आप नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। साथ में आप
अपनी वाणी में मिठास ले आएंगे, अपने विचारों में नैतिकता जो आपके विचारों में भरी हुई है उसी का लाभ आपको मिलेगा। भावुकता जो कहीं ना कहीं आपके हृदय में है उसका ही लाभ आपको मिल रहा है। प्रिय मित्रों, कहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा वैसे ही नहीं बन जाती है, किसी के ऊपर भी बन जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनती है जो विचारों में, जिनके विचारों में नैतिकता होती है। धार्मिक कार्यों में बराबर आप भाग लेते आए हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। साथ में अच्छे कार्य करते हैं आप। जो परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में होते हैं तो आप उन्हें नहीं दे पाते और उनकी हेल्प करने में अपने आप को पीछे नहीं रखते हैं। प्रिय मित्रों, आप लेकिन रुपए पैसे के मामले में आप चतुर बन जाइए, समझदार बन जाइए प्रिय मित्रों, और कंजूस बन जाइए। बिना वजह ही ऐसा व्यर्थ का खर्च ना करें, आप थोड़ा सा उसके मामले में बचे रहें। और यह भी व्यर्थ का खर्चा होता है प्रिय मित्रों जब आपके पास अपने लिए पैसे नहीं होते और आप किसी ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता ही नहीं होती। जो रुपए पैसे आपसे तरीके से ऐंठते हैं, आपसे मीठा बन करके अथवा चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको फंसा लेते हैं, उन लोगों से सावधान आपको रहना है। साथ में आप जो घर में परेशान रहते हैं, तनाव लेते हैं, तो आप कोशिश करेंगे बाहर किसी लोगों से बात करें। हालांकि आपसे कोई बात करना नहीं चाहता, कोई आपके विचारों को, भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं है। जो समाज में मान सम्मान आपका कम हो रखा है उसमें सुधार आता हुआ आपको दिखेगा और आप बाहर अन्य लोगों के विचारों को जानेंगे, समझेंगे। जान चुके हैं, हालांकि आप सब कुछ जान चुके हैं, जो इतना कष्ट भरा समय आपने देख लिया। और जब परेशानी वाला समय आप देख लेते हैं, कष्ट भरा समय देख लेते हैं, खराब समय आपके जीवन में चल रहा होता है तो आप उसमें बहुत कुछ सीख जाते हैं। परंतु प्रिय मित्रों, लोगों के पास ही आपको बैठना भी है। जी हाँ, और लोगों के पास, बाहर के लोगों के पास नहीं बैठना है आपको अपने परिवार के सदस्यों को समय देना है, अपने रिश्तेदारों को समय देना है, अपने मित्रों को, जो खास मित्र हैं आपके, उन्हें समय देना है। और उनकी बातों को कहते हैं ना, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। सुनना सबका है और लेकिन बात किसी की नहीं माननी है आपको। अपनी ही फैसले सटीक लेना प्रारंभ करें, अच्छे अच्छे फैसले लेना प्रारंभ करें। सोच समझ कर ही फैसले लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। जी हाँ, क्रोध से आपको बचना है, वाणी में मधुरता रखिएगा और फिर देखिएगा आपके जीवन में इतने बड़े चमत्कार से कम नहीं होंगे। प्रिय मित्रों, बहुत बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। पड़ोसी भी देखते रह जाएंगे कि यह क्या हुआ, क्योंकि आपका जो वर्षों का सपना रुका हुआ था वह पूरा कर सकेंगे आप। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यहीं पर विराम देने की इजाज़त आपसे लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे बताने का, समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो हमारे इस वीडियो को छोटा सा लाइक करिएगा। आपका छोटा सा लाइक हमें बड़ा मोटिवेट करता है और प्रेरित करता है आगे से आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आएँ, अच्छी अच्छी जानकारी आप के साथ हम शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए प्रिय मित्रों, और आप भी सब्सक्राइब करिएगा और अपनी इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने का प्रयास करें। ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप एक घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।